फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो आपके बीपीएससी टीआरई 4, 5 यानी पीएचडी टीचर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेट भी होना है, स्टेट भी होना है, इस सब के लिए जो है यानी पॉलिटी विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 40 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं 43वां करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 42 तक देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, जाकर जरूर देखें और अभ्यास करें। अभ्यास से ही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का आपका रिजल्ट संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो विधि की जो है बाध्यताओं का अभाव, विधि की जो है बाध्यताओं का अभाव होता है नकारात्मक स्वतंत्रता। एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है आपका, ठीक है। यानी बंधनों का अभाव होता है नकारात्मक में। इसमें हॉब्स, लॉक, बेंथम, नोजिक का नाम आता है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में आपका, ठीक है। तो विधि की जो है बाध्यताओं का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता है आपका। सकारात्मक जो होता है उसमें बंधन होता है, प्रतिबंध होता है। उसमें टीएच ग्रीन जो है सकारात्मक जो है स्वतंत्रता के समर्थक है। आगे है कि नव उदारवाद जो है मुक्त निम्नलिखित में से जो है किस पर बल देता है? नव उदारवाद जो है निम्नलिखित में से जो है किस पर बल देता है आपका? तो यह बल देता है बाजार दक्षताओं को जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जो है नींव के रूप में स्थान देना और आज की जो है सीमित भूमिका के लिए जो है के लिए तक देना आपका, यह देता है नव उदारवाद जो है इस पर बल देता है। सरकार को जो अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहता है आपका कौन? नव उदारवादी। बहुलवादी विचारक संप्रभुता की जो है पारंपरिक अवधारणा का जो है विरोध क्यों करते हैं? बहुलवादी विचारक जो है संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का जो है विरोध क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये जो है अन्य संघ उतने ही जो है महत्वपूर्ण है जितना राज, इसलिए वे क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये राज के साथ साथ जो है अन्य सामाजिक संस्थाओं की जो है भूमिका को भी महत्व देते हैं आपके कौन? बहुलवादी। समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी जो है समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ जो है सुसंगत नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? तो वैधानिक समानता है, राजनीतिक समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता आपका नहीं है जो है उदारवादी अभिप्राय के साथ जो है, ठीक है। उदारवादी जो आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। आर्थिक समानता समाजवादी विचारधारा में होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुक्रम जॉन लॉक के जो है राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से जो है सही है? जॉन लॉक के जो है राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से जो है कौन सा सही है? जॉन लॉक ने जो है 3, तो लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से जो है आपका यानी जो है प्राकृतिक अवस्था, संविदा, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार है आपका, ठीक है। लॉक जो है 3 प्रकार के अधिकार मानते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक से जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का जो उत्तरोत्तर अतिलंघन जो है होता है? किससे होता है? एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज में आपका, ठीक है। स्वतंत्रता के उत्तरोत्तर जो है अतिलंघन होता है नौकरशाह में, केंद्रीकृत में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं। सर्वहारा की तानाशाही यह जो होती है आपके किस में होती है? तो आपके साम्यवाद में, ठीक है। अधिकारों की जो है स्वीकारोक्ति जो होती है इसमें आपके उदारवाद में। राज का जो है महिमा मंडन होता है आपके फांसीवाद में। राज का जो है सामान्यतः विरोध करता है आपके अराजकतावाद। इस तरह से जो है इसको जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है सी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार जो है मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? अभिन्न भाग है भौतिकवादी द्वंद्ववाद है आपका, ठीक है। आगे है कि मार्क्सवाद की जो है आधारशिला क्या है? मार्क्सवाद की जो आधारशिला क्या है आपका? इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना है आपका इसमें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन इसमें आपके सही है? तो पहला कि फांसीवाद को जो है एक उग्र जो है सर्वाधिकारी राज के जो है पक्ष पोषक के रूप में जो वर्णित किया जा सकता है, यह सही है। हिटलर और मुसोलिनी जो है राष्ट्रवाद के महत्तर तथा जो उच्चतर आदर्श के नाम पर जो है वर्ग द्वंद्व से जो है परे जाने का जो है प्रयास किया, ये कथन पहला और दूसरा कथन आपके सही है, ठीक है।
निम्नलिखित विद्वानों में से कौन जो है प्रारंभिक समाजवाद जो है जिसे कभी कभी आदर्श समाजवाद कहा जाता है से संबंध है आपके? यह संबंध है आपके रॉबर्ट डहल, ठीक है, सेंट साइमन है, उसके बाद में आपके फूरियर है, चार्ल्स फूरियर जो है आपके समाजवाद प्रारंभिक समाजवादी है, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से जो है समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का जो है प्रवर्तन किया। समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का जो है प्रवर्तन किया गया या किसके द्वारा? तो माओ से तुंग के द्वारा, ठीक है, माओ से तुंग के अनुसार जो है यह ज्ञान का सृजन करती है, यानी सांस्कृतिक क्रांति जो है आपके ज्ञान का सृजन करती है। इसका अर्थ जो है हर क्षेत्र में क्रांति होता है। मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक विकास को जो है वेग प्रदान करने वाली जो है शक्ति के रूप में कार्य करता है? यह आपकी वर्ग विरोध जो है सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली जो है शक्ति के रूप में कार्य करता है मार्क्स के अनुसार। मार्क्स जो का जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर जो है सामाजिक घटनाओं की जो है व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियां के आधार पर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंध है? कौन है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव क्या है आपके लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंध है आपका। नव उदारवाद ने जो है सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया? नव उदारवाद ने जो है सर्वाधिक बल किस पर दिया? यह आपके गैर जो है राजकर्ताओं की जो है भूमिका का महत्व पर। फ्रांस में राष्ट्रपति और सरकार के बीच जो है संबंधों की जो जटिलता का क्या कारण है? क्या कारण है? तो सरकार की अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का मिश्रण के कारण है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके साथ जो है विधियों के अधिनियमन के लिए जो है प्रातिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है आपका? यह जनमत के लिए आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनताओं की इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार जो है शासन का संचालन होता है आपका। आगे है कि नव उदारवाद किसका प्रवर्तक है? नव उदारवाद जो है आपके राज की शक्तियों का जो है निष्प्रभावीकरण का जो है प्रवर्तक है आपका। जर्मनी के संविधान से संबंध या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है? जर्मनी के संविधान तो बुंदेस्टांग में जो है स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है तथा बुंदेस्टांग के जो है सदस्य 5 वर्ष की कालावधि के लिए जो निर्वाचित होते हैं, यह 4 वर्ष के लिए होता है, इसलिए देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है। संघीय राष्ट्रपति जो है बुंदेस्टांग ये द्वारा जो है 5 वर्ष की कालावधि के लिए चुना जाता है, तो इसमें देखा जाए आपका तो इसमें कोई कथन सही नहीं है, 4 वर्ष के लिए चुना जाता है आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में विचारक और 2 यानी 1 में विचार और 2 में विचारक दिए गए, 1 में विचार और 2 में विचारक दिए गए, इसका मिलान करना है। तो समूह सिद्धांत के जो विचारक हैं आपके एफ जो है बेंटले हैं, ठीक है। बहुतंत्र के आपके रॉबर्ट डहल हैं। अभिजन सिद्धांत के जो है आपके जी मोस्का है। शक्ति अभिजन के जो है आपके जे मिल्स हैं आपके। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। ब्रिटिश सिविल सेवा से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है, ठीक है। नॉर्थ कोट ट्रेविलियन रिपोर्ट ने जो है भर्ती की योग्यता तंत्र की जो है संतुष्टि का और जो है ब्रिटेन के उच्च सिविल पदों पर जो है समान संवर्ग का जो है विरोध किया, यह विरोध नहीं किया, समर्थन किया। तो इस तरह से पहला कथन क्या है? गलत है आपका, ठीक है। फुलटन समिति ने जो है सामान्य सेवा की जो है आवश्यकता पर बल डाला और वह जो है ब्रिटिश सिविल सेवा में जो है विशेषज्ञों के आगमन के पक्ष में नहीं था या पक्ष में था, इसलिए ये भी कथन क्या है? सही नहीं है। क्या है? उपयुक्त में से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। चीन के संविधान से जो है संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस संविधान में जो है संशोधन कर सकती है तथा वह जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए जो निर्वाचित होती है, ये सही है आपका। स्टेट काउंसिल सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है और तथा जो है इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा राज्य परिषद सम्मिलित होते हैं, ये भी कथन जो है आपके चीन के संविधान के संबंध में सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है संघवाद के विषय में सही है? संघवाद के विषय में जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कहता है कि इससे जो है संरक्षण तथा जो है सह संकल्प जो है ध्वनित होते हैं, यह सही है आपका। यह सरकार जो है नौकरशाही तथा संसद पर जो है अतिरिक्त नियंत्रण का प्रावधान करती है, भी सही है। यह शासन की प्रक्रिया
को जो है प्रतियोगी हितों के बीच जो है सामंजस्य और समन्वय का जो है निरंतर नियत के जो है कार्य बना देता है। ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो संघवाद के विषय में पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा है कि यह विधि और प्रशासन की एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी जो है फ्रांस के पंचम गणराज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह आपकी अल्जीराई संकट था आपका। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में जो है निर्णय लेने का अधिकार किसे है आपका। तो प्रतिनिधि सभा को होता है। इसमें होता है कि जिन 3 को जो है सर्वाधिक वोट मिले होते हैं उनमें से एक को राष्ट्रपति चुना जाता है। यह प्रतिनिधि सभा करती है। दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है। कौन से कथन सही है तो देखा जाए तो केवल दो यदि एक सदन द्वारा जो कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तब ऐसे जो है दोनों सदनों नेशनल असेंबली तथा जो है राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद के जो है पास मध्यस्थता समिति द्वारा विचार के बाद जो वापस भेजा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संबंध में क्या है, सही है आपका। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है। कौन से देखा जाए तो इसमें केवल जो है यानी अमेरिकी में जो है कांग्रेस ब्रिटिश संसद की जो है भांति एक संप्रभु जो है विधायिका है। यह विधायिका नहीं है, संप्रभु नहीं, इसलिए कथन सही नहीं है। द्विसदनात्मक को जो है उस समय एक नया आधार मिला जब जो है सन 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने जो इसे परिकल्पित किया। यह कथन आपके सही है। दूसरा कथन सिर्फ इसमें सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है सहयोगी निर्भर विकास की कल्पना का जो है प्रयोग किया। ये आपके डांस सैंटोस ने जो है आपके सहयोगी निर्भर विकास की संकल्पना का जो है प्रयोग किया आपका। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है। एकात्मक व्यवस्था कौन वर्णित करता है। एकात्मक व्यवस्था को जो है जहाँ प्रादेशिक प्रभाग जो है केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं, यानी केंद्र के सरकार सिर्फ जहाँ। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने जो है तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में जो है आगत निर्गत विश्लेषण का जो है प्रारंभ किया। आगत निर्गत विश्लेषण का जो है प्रारंभ किया गया था आपके डेविड ईस्टन के द्वारा आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है सरकारों के जो है अध्ययन में जो आर्थिक उपागम का जो है प्रयोग किया। यह किया गया था चार्ल्स शुम्पीटर के द्वारा आर्थिक उपागम का प्रयोग। डब्ल्यू रोस्टोक के अनुसार जो है आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सही जो है अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन परंपरागत समाज, उत्कृष्ट की जो है पूर्व दशाएं, उत्कृष्ट परिपक्वता की ओर जो है अभियान, उच्च जन उपभोग का जो है युग, गुणवत्ता की खोज। यह जो है आपका तीसरा जो है आपके यानी जो है डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार ये आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं आपकी। ठीक है। संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच जो है वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वितरण के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला है कि जैसा कि संघों के इतिहास से जो है सुस्पष्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों की जो है स्थिति और सरकार की शक्ति के बीच कोई जो है तार्किक संबंध नहीं है। पहला कथन सही है। संघीय प्रांतीय सरकारों के बीच वितरण के संदर्भ में अमेरिकी संविधान के जो वाणिज्य खंड के अंतर्गत जो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। यह भी कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो है तंत्र उपागम का जो है प्रतिपादन किया। ये आपके सी मैकलेलैंड ने किया था आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का जो है नव्य अधिकार द्वारा जो है औचित्य ठहराया गया। इसका तो कल्याण राज्य के साथ जो है मुक्त बाजार समाज का। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है संघर्ष की जो है ऐसी स्थिति जिसमें जो है सभी प्रतिद्वंदी विभिन्न मात्राओं में जो है लाभ की स्थिति में रहते हों का वर्णन करता है आपका। यह करता है आपके शून्य योगफल की स्थिति में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों अथवा जो है प्रतिमानों में से कौन सा जो है राज्य की एक पात्र की भूमिका को जो है महत्व नहीं देता। कौन नव यथार्थवादी प्रतिमान जो है यह नहीं देता आपका। ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि राजनीति विज्ञान में जो निर्णय निर्माण अध्ययन वे अध्ययन है जो किसी जो विकल्प के संदर्भ में जो प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह पहला कथन आपका सही है। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ इसमें आपका पहला कथन ही आपका सही है, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो है न्याय सामाजिक संस्थाओं का जो है सर्वप्रथम गुण है। यह आपके जॉन रॉल्स ने आपका जो है तर्क प्रस्तुत किया था, ठीक है।